नमस्कार, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज वास्तु की पाठशाला में जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है हमारे घर का ग्रिडिंग हम कैसे करें, या हमारे घर में जो हम दिशाएं निकालते हैं उनका एक्यूरेट, उनके डिग्रीज क्या होते हैं या किस तरीके से वो हमें देखनी चाहिए। देखिए, हमारे प्लॉट के साइजेस बहुत अलग अलग होते हैं। कहीं हमें स्क्वायर शेप के प्लॉट मिलते हैं, घर हमारे स्क्वायर होते हैं, और जो बहुत ही कम होता है, बहुत ही रेयर केसेस होते हैं। जब हम कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात करते हैं वहां फिर भी हमें स्क्वायर शेप वाले प्लॉट मिल जाते हैं, शॉप में। हम वही घरों की बात करते हैं तो बहुत मुश्किल होता है कोई हमें स्क्वायर शेप वाली प्रॉपर्टी मिल जाए। तो ज्यादातर देखा गया है कि जब हम बड़े शहरों में रहते हैं, अपार्टमेंट्स में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, तो या तो वो एल शेप में होते हैं या फिर वो रेक्टेंगुलर यानी कि आयताकार शेप में होते हैं। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जब भी आप अपने घर का वास्तु करें, आपके पास एक टू द प्लान होना चाहिए, आपके पास एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए, नक्शा होना ही चाहिए, आपके पास फ्लोर प्लान आपका होना ही चाहिए। क्योंकि जब वहां पर ग्रेडिंग की जाती है, आपके घर की डिग्रीज निकाली जाती है, किस एरिया में आपकी कौन सी डायरेक्शन आ रही है, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आपके पास नक्शा नहीं है तो आप अपने बिल्डर से या आपके जो भी प्रॉपर्टी डीलर है उनसे आप ये डिमांड भी करें, अगर आप वास्तु को मानते हैं, वास्तु में बिलीव करते हैं। क्योंकि वास्तु में सटीक दिशाएं केवल आपके घर के ब्लूप्रिंट, आपके नक्शे पर ही निकाली जा सकती है। तो जब आप दिशाएं निकालते हैं तो हमेशा ध्यान रखें। फेसिंग के लिए भी काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमारे घर का फेसिंग हम कैसे निकालें, क्या हमें अपने घर के सेंटर में खड़े हो जाना चाहिए, वहां से फेसिंग निकालनी चाहिए। देखिए, फेसिंग निकालने के लिए आपको प्रॉपर्टी के सेंटर में खड़े होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप सिर्फ उस प्रॉपर्टी के गेट पर भी अगर खड़े होते हैं, मेन गेट पर, डोर पर अगर खड़े होते हैं, और डोर में अंदर की तरफ आपको खड़े होना है, और डोर जिधर बाहर की तरफ खुलता है उधर आप कंपास लेकर खड़े हो जाइए। सामने जो आपको डायरेक्शन दिखाई देती है आपके कंपास में, वही आपकी फेसिंग होगी। मान लीजिए ये आपकी एक प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी में अगर आप अंदर की तरफ जाते हैं और डोर की तरफ मुंह करके खड़े हो जाते हैं, कंपास आपके हाथ में होगा, तो जो डायरेक्शन आपको बाहर की तरफ दिखाई देगी, डोर से बाहर की तरफ दिखाई देगी, वही आपकी फेसिंग हो जाएगी। मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े होते हैं, इस प्रॉपर्टी का डोर यहाँ मान लेते हैं, यहाँ खड़े होते हैं, तो कंपास लेकर जो डायरेक्शन आपको बाहर की तरफ दिखाई दे रहे वो यहाँ पर आपको ईस्ट डायरेक्शन दिखाई दे रही। ये रोड मान लेते हैं, तो ये आपकी ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी हो जाएगी। देखिए, किसी भी प्रॉपर्टी का जो हम ग्रेडिंग करते हैं वो आज समझते हैं वो किस तरह से करते हैं। तो फिर आपको इस प्रॉपर्टी के सेंटर में चले जाना है, क्योंकि ये एक रेक्टेंगुलर शेप वाली प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी के सेंटर में खड़े होकर आपको अपनी मेन 4 डायरेक्शंस निकाल लेनी है, जो इस तरीके से आ जाएगी। अब बात आती है कि आप अपने घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन यानी कि आग्नेय कोण कैसे निकालेंगे, नॉर्थ वेस्ट कैसे निकालेंगे, या फिर अपना साउथ वेस्ट कैसे निकालेंगे। देखिए, जब भी रेक्टेंगुलर प्लॉट होते हैं या प्रॉपर्टी होती है तो उनमें थोड़ी सी डायरेक्शंस हमारी खिसकी हुई होती है, क्योंकि जब हम यहाँ पर ग्रेडिंग करते हैं तो आपकी जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आएगी वो कुछ इस तरह से इस दिशा में आएगी, ये आपकी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगी। और इस तरीके से जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन आएगी वो आपकी यहाँ पर आएगी, वो किसी भी प्रकार से कोने में नहीं आएंगी। इस तरीके से जब आप अपनी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन निकालेंगे तो वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आएगी, और आपकी साउथ ईस्ट डायरेक्शन यहाँ पर आएगी। कोने से वो नहीं कटेगी, वो थोड़ा ऊपर की तरफ आएगी। और तरीके से ये जो हमारा एंगल बनेगा, ये 45 डिग्री का इधर बनेगा और 45 डिग्री का इधर बन जाएगा। क्योंकि इस तरीके से हमें अपनी 8 डायरेक्शन मिल जाएगी, लेकिन हमारी 8 डायरेक्शन नहीं होती, हमारी 16 डायरेक्शन होती है। तो अब हम निकालेंगे हमारी 16 डायरेक्शन कैसे आएगी, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट में हम उनकी ग्रेडिंग कैसे करेंगे। देखिए, ये जो हमारा 45 डिग्री बनता है, इसको हम फिर से डिवाइड करेंगे 22.5 डिग्री में, और इसी तरीके से हम सब जगह पर 22.5 डिग्री से उसको डिवाइड करते रहेंगे, तो हमें अपने घर की 16 डायरेक्शन मिल जाएंगी। और जब ये हमें 16 डायरेक्शन मिल जाती हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारे घर में एग्जैक्ट हमारी ये 16 दिशाएं किस स्थान पर है। देखिए, रेक्टेंगुलर प्लॉट में इस तरह की ग्रेडिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इस तरह से ग्रेडिंग नहीं करेंगे तो आपकी डायरेक्शन खिसक जाएंगी, वो अपनी जगह पर आपको मिलेंगे ही नहीं। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट में जब आप डिवीजन करें, ग्रेडिंग करें, तो उसमें टू द पॉइंट मार्किंग करके ही करें, क्योंकि तभी आप अपने किचन का प्लेसमेंट सही जगह कर पाएंगे, आपका बेडरूम कहाँ होना चाहिए, आपकी वाटर एक्टिविटीज किस डायरेक्शन में होनी चाहिए पंच तत्व के हिसाब से, तभी आपको पता चलेगा। नहीं तो आपकी जो डिग्रीज है, आपकी जो डायरेक्शंस है, वो खिसकी हुई मिलेंगी, जिससे आपके घर का पूरा वास्तु खराब होगा और आपके घर में वास्तु दोष
होंगे ही होंगे। तो ध्यान रखें, रेक्टेंगुलर प्लॉट पर आप जब ग्रेडिंग करें तो वो कुछ इस तरीके से आप करेंगे। वहीं जब हम एक स्क्वायर प्लॉट की बात करते हैं तो क्योंकि यहाँ पर बहुत ही आसान हो जाता है सब डिग्रीज का मिलना, क्योंकि ये एक स्क्वायर प्लॉट है तो यहाँ पर सीधा आपको नॉर्थ डायरेक्शन मिल जाती है, साउथ मिल जाता है, आपको वेस्ट डायरेक्शन मिल जाती है और ईस्ट डायरेक्शन बहुत ही सिंपल तरीके से आपको मिल जाती है। वहीं आपके जो 4 कॉर्नर आते हैं उन कॉर्नर से लगी हुई आपको नॉर्थ साइड में आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आपकी मिल जाती है, वहीं साउथ से लगी हुई आपको साउथ वेस्ट डायरेक्शन मिल जाती है और वहीं वेस्ट से लगी हुई आपको आपके घर की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन मिल जाती है। और उसके ठीक ऑपोजिट आपको एक स्क्वायर प्लॉट में आपकी साउथ ईस्ट डायरेक्शन मिल जाती है। लेकिन डिफिकल्टी वहां आती है जब आपके पास एक अनइवन शेप वाला प्लॉट होता है या प्रॉपर्टी होती है। तो हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप अपने घर का वास्तु कराएं, आपके पास टू द प्लान आपका एक मैप होना चाहिए, उस पर डिग्रीज को निकलवाइए और फिर वास्तु को उस पर अप्लाई करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए आप एक वास्तु ऑस्पिशियस घर बना सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए हुए बिना नहीं जाए। नेक्स्ट वास्तु के किस टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। जय श्री कृष्ण।